नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिल्पा मेहता, राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा। हम लोग इतिहास का प्रथम पेपर के बारे में हम जानकारी हासिल कर रहे थे, जिसमें हम जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे थे। आज इस टॉपिक का हम अंतिम पार्ट के में पढ़ेंगे कि एक दो उसकी शिक्षाएं, जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में, और जो जैन धर्म सभा हुई थी उसके बारे में, और जैन धर्म जो उस समय पल्लवित हुआ था उससे हमारे समाज को क्या मिला। तो सबसे पहला जो हमारी एक दो और शिक्षाएं हम जैन धर्म के बारे में पढ़े, उसमें एक और शिक्षा है वो है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद के नाम से ही हमें पता लगता है कि इस सिद्धांत के अनुसार अनेक अंत, अर्थात किसी भी घटना के, हर चीज के अनेक अंत हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई घटना जहां पर खत्म हुई जो आपने देखी वह आप उसे अंत माने, लेकिन हो सकता है किसी और अन्य व्यक्ति के लिए वो शुरुआत हो और उसके लिए अंत कुछ और हो। तो इसीलिए ये कहा गया है कि हर चीज के अनेक अंत हो सकते हैं। इसलिए हमें अपने दृष्टिकोण को बहुत ही व्यापक रखना चाहिए और हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि देखने का नजरिया हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। तो इसीलिए अनेकांतवाद भी महावीर स्वामी द्वारा दी गई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शिक्षा है। जब हम जैन धर्म की बात करते हैं तो इसमें एक और पॉइंट आता है, वो है निर्वाण। आखिर निर्वाण की प्राप्ति कैसे होती है? तो अपने कर्म बंधनों को नष्ट करके हम निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। और कर्म बंधन कैसे नष्ट होंगे? जैसे कि हमने पहले जानकारी हासिल की थी, संवर और निर्जरा से। संवर और निर्जरा कैसे हमारे को प्राप्त होंगे? त्रिरत्न के पालन से। और त्रिरत्न का पालन हम कैसे कर सकेंगे? जब हम पंच महाव्रत का पालन करेंगे। तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप एक सिद्धांत का पालन करेंगे तो अपने आप दूसरे सिद्धांत पर पहुंचेंगे, फिर तीसरे और फिर चौथे, और इस तरह से अंतिम जो लक्ष्य है निर्वाण, उसकी प्राप्ति आपको मिल जाएगी। तो अब जब अपने कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे तो आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी और आवागमन से आपको छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। मतलब आत्मा का जो आवागमन है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जो जैन धर्म है उसमें भी संघ बने थे, और ऐसा कहा जाता है कि जो पहला जैन संघ बना वो 11 ब्राह्मणों को दीक्षा देकर बनाया गया था, और ये हुआ था पावापुरी में। वहां पर इन 11 ब्राह्मणों ने जो जैन धर्म में दीक्षित हो गए थे, जैन भिक्षु बन गए थे, वो फिर अलग अलग 11 दिशाओं में गए और वहां पर जाकर 11 उन्होंने गण बनाए, मतलब अपने अपने संघ बनाए, और उन्होंने फिर अलग अलग दिशाओं में जाकर इस धर्म का प्रचार करना शुरू किया। जैन संघ के जो सदस्य हैं उनको हम 4 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला भिक्षु, फिर भिक्षुणी। ये वो लोग हैं जो जैन संघ के अंदर जो संगठन था उसके अंदर ही रहकर काम करते थे, वहीं पर दीक्षा लेकर रहते थे और जैन धर्म का प्रचार करते थे। लेकिन ऐसे लोग जो गृहस्थ आश्रम में रहते थे और फिर भी जैन धर्म का पालन करते थे, वो भी इन वर्गों में आएंगे, और उन्हें हम कहते हैं श्रावक और श्राविका। अर्थात वो लोग जो गृहस्थ जीवन में जीते हुए जैन धर्म का पालन कर रहे हैं। जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कुछ जैन सभाएं भी आयोजित की गई थी। प्रथम जैन सभा जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई थी, और इसका टाइम पीरियड है 322 से 298 ईसा पूर्व, और ये हुई थी पाटलिपुत्र में। यहाँ पर जो सबसे मुख्य कार्य हुआ था वो था जैन जो साहित्य है उसकी जो 12 अंग हैं उनका संपादन यहाँ पर किया गया था। अर्थात जो जैन शिक्षा है वो इन 12 अंगों में विभाजित करके उनका संपादन किया गया था। इसके बाद जो द्वितीय जैन सभा है वो करीब 512 ईस्वी में हुई थी, और देवर्दी जो शमा शमन थे उनके सानिध्य में हुई थी, और जहाँ पर हुई थी वो था गुजरात का वल्लभी नामक स्थान। यहाँ पर भी जैन धर्म की शिक्षाएं जो है उनको लिपिबद्ध किया गया था। तो पहली हुई थी पाटलिपुत्र में, और जो दूसरी हुई थी वो थी वल्लभी में। अब हम बात करते हैं जैन साहित्य की, कि जो जैन साहित्य है वो क्या कहलाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, और इसके अंदर अलग अलग जो शिक्षाएं हैं वो अलग अलग भागों में विभक्त की गई है जैन धर्म की शिक्षाएं, और इनसे हमें तीर्थंकरों द्वारा जो शिक्षाएं दी गई थी उसकी पूर्ण जानकारी हमारे को इसमें मिल जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी जो रचना है उसका टाइम पीरियड 4वीं शताब्दी के आसपास रहा होगा, और उस समय ये जैन शिक्षाएं, जो जैन धर्म की शिक्षाएं हैं वो इसमें आगम ग्रंथ में समाहित की गई थी। अब एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो है ये कि जैन धर्म जो उस समय पल्लवित हुआ
उसकी हमारे को क्या देन है, हमें इस जैन धर्म से क्या मिला उस समय। तो सबसे पहली बात जो इसकी इम्पोर्टेंस शो करती है, पहली बार कोई संगठित धर्म जो है वो ब्राह्मण धर्म से टक्कर देने के लिए खड़ा हुआ। मतलब एक ऐसा धर्म जिसके प्रति लोग आकृष्ट हुए और ब्राह्मण धर्म को छोड़कर उन्होंने जैन धर्म को अंगीकार किया। हमें ये याद रखना चाहिए कि हम प्राचीन काल की बात कर रहे हैं और ये वो टाइम पीरियड था जब अपने धर्म को छोड़कर किसी अन्य धर्म का पालन करना एक बहुत ही कठिन वाला डिसीजन रहा होगा उस समय के लोगों के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने ब्राह्मण धर्म को छोड़कर जैन धर्म को अंगीकार किया। तो ये एक बहुत बड़ा उस समय का फैसला लोगों द्वारा लिया गया था। दूसरी बात, उस समय जो जैन धर्म था उसने जाति प्रथा का विरोध किया था। इसमें हर वर्ग के लोगों को धर्म को अंगीकार करने के लिए परमिशन दी जाती थी, अलाउ था। तो ये जाति प्रथा का विरोध करता था जैन धर्म। तो ये उस समय की जातिवाद के ऊपर एक कट्टर, यूँ कहना चाहिए कि एक बहुत बड़ा इसने धक्का पहुंचाया था उस समय की जातिवाद को। इस धर्म में स्त्रियों को बहुत ज़्यादा धार्मिक स्वतंत्रता दी गई थी। वो अपने धर्म के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार, वो उसके सिद्धांतों के अनुसार कार्य कर सकती थी और उन्हें सर्व कार्यों की शिक्षा ग्रहण करने की सबकी स्वतंत्रता उन्हें प्राप्त थी। एक और जो जैन धर्म की देन हमें मिलती है वो है इसकी शिक्षाएं। चाहे वो सत्य हो, चाहे वो अहिंसा हो, अस्तेय हो, अपरिग्रह हो, ये सारी शिक्षाएं ऐसी है जो आज के ज़माने में भी बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती हैं। तो उस समय जो जैन धर्म ने शिक्षाएं हमारे को दी, अहिंसा का पालन, सत्य बोलना, ये सारी चीज़ें आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस धर्म के द्वारा नई आर्थिक व्यवस्था और नवोदित आर्थिक वर्ग को प्रशय प्राप्त हुआ। ये जो व्यवस्था थी, मैंने जैसे आपको बताया कि इसके अंदर वैश्य वर्ग के जो लोग हैं वो इसके अंदर खास तौर पर सम्मिलित हुए थे। तो उनके द्वारा जो ये नई आर्थिक व्यवस्था है वो एक नई इनके द्वारा डेवलप की गई थी। ऐसे ही जो साहित्य उस जैन धर्म के बारे में लिखा गया था और जो ग्रंथ लिखे गए थे वो हमारे लिए बहुत ही अमूल्य धरोहर है। तो ये भी हमारे लिए जैन धर्म की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट देन है, उस समय का साहित्य। और इसके द्वारा उस समय एक नई भाषा का विकास हुआ, अपभ्रंश भाषा का विकास भी हुआ। ये साहित्य का जो विकास हुआ, इससे हमारे को उस समय की तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विकास की जानकारी भी हमें इन ग्रंथों के द्वारा मिलती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो एक और हमारे को देन है जैन धर्म की, वो है उस समय का कला और स्थापत्य। हमें जैन धर्म के बहुत सारे मंदिर जो हैं वो अलग अलग भारत के अलग अलग राज्यों में प्राप्त होते हैं और उनके अंदर जो आर्किटेक्चर जो डेवलप किया गया है, जो स्थापत्य डेवलप किया गया है, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। तो मूर्तिकला का विकास और जो स्थापत्य है वो भी हमें जैन धर्म की देन है। इसके एक दो उदाहरण मैं आपको दूं। रणकपुर के मंदिर अगर आपने देखा हो तो वो जैन धर्म से संबंधित है। माउंट आबू में दिलवाड़ा के जैन मंदिर जो हैं वो भी जैन मंदिर से संबंधित हैं। तो एलोरा महाराष्ट्र में, एलोरा की गुफाएं जो हैं वो वैसे बहुत बहुचर्चित है, लेकिन उसमें एक इंद्र सभा जो एक मंडप है वो वहाँ पर बना हुआ है, वो भी इसी समय की देन है, जैन धर्म से संबंधित है। ऐसे ही हम कर्नाटक में बात करें तो वहाँ पर एक गोमतेश्वर जो है, बहुत बड़ी बाहुबली की वहाँ पे प्रतिमा बनी हुई है, वो इसकी देन है। गुजरात में अगर हम पालीताना और गिरनार की बात करें तो वो जैन धर्म की देन है। तो वहाँ अगर इन मंदिरों को आप देखें तो उनका स्थापत्य अभूतपूर्व है और ये सब हमें जैन धर्म के विकास के कारण ही ये सब हमें प्राप्त हुए। तो जैन धर्म ने हमारे को बहुत कुछ प्रदान किया है और ख़ास तौर पर इसकी शिक्षाएं ग्रहण करने योग्य है, जो हमें एक बहुत ही उच्च दृष्टि का व्यक्ति बना सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस जैन धर्म का एक और लास्ट पॉइंट हम और ले लेते हैं कि जैन धर्म का प्रसार पूरे भारत में हुआ, लेकिन फिर भी बौद्ध धर्म से इसका प्रसार कंपैरेटिवली थोड़ा कम हुआ। आखिर क्या कारण थे कि ये इतना नहीं फैल पाया जितना बौद्ध धर्म, खास तौर पर विदेशों में। आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म जो है वो आज भी भारत के बाहर भी पल्लवित है, लेकिन जैन धर्म भारत में ही सीमित होकर रह गया। इसके सीमित विकास के कारण या प्रसार के कारण क्या थे? पहला, इसके जो सिद्धांत थे वो थोड़े कठोर ज़्यादा थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे लोग इसको छोड़कर बौद्ध धर्म की तरफ चले गए। जैसे अत्यधिक कठिन दर्शन था, इसमें अहिंसा के ऊपर बहुत ज़्यादा बल दिया गया था, तो इसकी वजह से लोगों को लगा कि हम इसका ढंग से पालन नहीं कर पाएंगे। तो धीरे धीरे उन लोगों ने इस धर्म के प्रति उनका थोड़ा सा दूरी बनने लगी।
फिर सबसे इम्पॉर्टेंट एक और जो कारण है वो है राजकीय संरक्षण का अभाव। पहले बहुत सारे राजा जो हैं वो इन्होंने जैन धर्म को अपनाया, लेकिन बौद्ध धर्म आने के बाद उनके द्वारा बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया गया, या यूँ कहना चाहिए कि ब्राह्मण धर्म भी उस समय वापस धीरे धीरे अपने अंदर सुधार कर रहा था ताकि लोग वापस ब्राह्मण धर्म को अपना ले। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। और लास्ट पॉइंट जो इसमें एक और आता है वो है धर्म प्रचारकों एवं प्रचार साधनों का अभाव। इस समय ऐसे जैन भिक्षु नहीं हुए जो भारत के बाहर जाकर इस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते थे, जैसे बौद्ध धर्म के साथ हुआ। तो ये सब कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से जैन धर्म जो है वो भारत में ही सीमित होकर रह गया। लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि इसके सिद्धांतों की वजह से आज भी जैन धर्म पूरी तरह से भारत के अलग अलग राज्यों में पल्लवित मौजूद है। धन्यवाद।